हाय गाइस, माय नेम इज गौरव कपूर एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं अपनी लाइफ स्वैप करने वाला हूँ 24 घंटे के लिए एक टॉप यूपीएससी एजुकेटर के साथ। तो आइए चलिए मिलते हैं मधुकर सर से। हाय सर, क्या हाल चाल? मुझे बड़ा खुशी है कि आज मैं केवल कॉमेडी करूंगा और सर मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं 2-4 बच्चों को लग रहा है करियर खराब करने वाला हूँ। पहले तो एक चीज सर, वेलकम। क्या बात है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ। और सर अपना इन जनरल अगर मैं पूछूं, अगर यूपीएससी एजुकेटर के दिन की शुरुआत कैसे होती है, पूरे दिन में आप क्या क्या करते हैं? हर एजुकेटर की वैसे अलग शुरुआत, लेकिन मेरी सुबह 6:30 बजे। पहली क्लास 6:30 से 8:30, दूसरी क्लास 9 से 11, तीसरी क्लास 12 से 2, चौथी क्लास 4 से 6, फिर यूट्यूब पर 7:30 बजे सभी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देना है। वो पता है, वो वर्क लाइफ बैलेंस करके एक चीज होती है। आपकी शुरुआत मुझे बताएं। जनरली बोलते हैं नॉर्मली 8-10 बजे उठते हैं, चाय चुई होती है 11-12 बजे तक। फिर सर मेरी वाइफ जॉब पे जाती है और मैं तो घर पे खाली। फिर सर 12 बजे के बाद मैं सोचता हूँ आज कुछ लिखा जाए। फिर शाम को 5-6 बजे निकलना होता है, दोस्त यारी मिलाओ, दोस्तों से मिलो। 8 बजे ओपन माइक में जाओ, वहाँ बहुत सारे कमेडियन आते हैं, उनकी एक दूसरे की चुगली करो मस्त। फिर सर 10 बजे अपना 10 मिनट का स्पॉट करो। मैं चाहूंगा कि ये 24 घंटे बहुत गलत है, ये एक सप्ताह के लिए कर दिया जाए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। आप बताइए क्या क्या करना है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं वो करना चाहूंगा अभी। सबसे पहले आप सब्जेक्ट डिसाइड करिए, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। सीसेट मैंने सुना है। सीसेट पूरा पेपर ही पढ़ाएंगे फिर आप? हाँ सर, पूरा पढ़ा देंगे। आज सुबह ही पता चला इसके बारे में। पर मैं आज पढ़ा दूंगा। दोस्तों मधुकर सर से मिल लिए हैं हम। अभी मैं ओवरएन की गलियों में घूम रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जबरदस्त चहल पहल है भाई। एनीवेज मुझे पढ़ाना है बच्चों को, और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें चाहिए बुक्स के लिए मैं जा रहा हूँ बुक स्टोर, और मैं पढ़ाने वाला हूँ आज सीसेट में आता है मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वन मोर थिंग दैट आई विल टेल यू लेटर। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। सर एक बात बताओ, मेरे को ना सीसेट पढ़ाना है बच्चों को आज एक दिन के लिए, तो सीसेट के लिए बेस्ट किताबें कौन सी रहेंगी? सर कुछ ऐसी किताब है कि मैं आज ही पढ़ाऊंगा और बच्चा बस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर मार दे? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। ओके दोस्तों, तो फाइनली मैंने सोच लिया ये वाली ना, सर ने बोला ये सबसे तगड़ी, सबसे ज्यादा बच्चे यही लेते हैं। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो आया नहीं है फिलहाल कि इसमें पढ़ा पाऊंगा नहीं। तो मैंने प्रीवियस पेपर लिया 2011-23 का। तो दोस्तों अभी तक का दिन तो मेरे को काफी टफ लग रहा है, क्योंकि एवरी टाइम यू हैव टू टीच स्टूडेंट्स, यू नीड टू बी रेडी योरसेल्फ आल्सो। तो किताबें लेंगे, थोड़ा मार्कर दे दीजिए सर, है ना, हाईलाइट वगैरह करने के लिए चाहिए रहेगा ना किताब के अंदर। हाईलाइटर भी ले लिया मैंने, 2 किताबें ले ली। इसका बिल बताइए कितना बना? 765 डिस्काउंट के बाद सर। डिस्काउंट के बाद है? हाँ सर। कितना हो जाता है महीने में? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। सुबह के 10 बजे। बहुत ही रिलैक्स दिन है आज। तो सुबह से कोई क्लास नहीं हुई है और बहुत ही मतलब आज ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, वर्कलोड ही नहीं, छुट्टी बना रहा हूँ मैं। मुझे लगता है खाली टाइम में थोड़ा टीवी देख लेते हैं और गेम खेलने का मौका मिल जाए तो और भी मजे ना। यार किताब तो मैंने ढूंढ लिया है और मैंने ब्रेक लेने की सोची है, और यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो चल के थोड़े स्टूडेंट्स से भी बातें करते हैं। एक टीचर के अंदर आप क्या क्या अच्छी क्वालिटी देखते हो? जैसे कि टीचर फ्रेंडली होना चाहिए, डाउट पूछे तो हेजिटेट ना हो, जो उनकी रिक्वायरमेंट को समझ सके कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं। टीचर ऐसा होना चाहिए जो कि पर्सनली लेवल पे अगर हम उसके पास जा रहे हैं या वो हमारे साथ क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे डाउट्स को क्लियर कर सके। और सेकेंडली जितना भी वो पढ़ा रहा है वो हमें समझ में आना चाहिए। हर स्टूडेंट को ना बेसिक से लेके एडवांस तक ऐसा पढ़ाना चाहिए कि वो चीज हमारे दिमाग में घुसना चाहिए। मैंने देखा बच्चों के अंदर एक जो बेसिक क्वालिटी जो बच्चे ढूंढ रहे हैं वो है कि पर्सनल गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है टीचर की तरफ से। इन एडिशन में ये भी हो जाता है कि जैसे कि हम अगर टीचर से पढ़ रहे हैं, उसके साथ में भी अगर मुझे एक्स्ट्रा सोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ रही है, तो वो फिर हो जाता है ना कि डबल मेहनत हो जाती है कि हमने टीचर से बैच भी लिया है, 1-1.5 साल भी दिया है, उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी से हमें रेफरेंस बुक्स भी कवर करनी पड़ रही है, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा बेसिकली टीचर ऐसा होना चाहिए तुम्हें कंप्लीटली पूरा का पूरा। हाँ जी, अगर हम 1.5 साल दे रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जनरली कोचिंग में 14 महीने लगते हैं। करेक्ट। तो ऐसा ना हो कि हम 14 महीने कोचिंग में दें और उसके बाद भी हमें सेल्फ में अपनी तरफ से रिसर्च करनी पड़े, रेफरेंस बुक्स लेनी पड़े और टीचर्स के नोट्स लेने पड़े। करेक्ट। तो वो चीज़ ना हो तो फिर बहुत हेल्पफुल होता है। वेट, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने आया हूँ। अगर आपके आसपास में या आप स्वयं सिविल सर्विस 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको फाइनेंशियल दिक्कत है, तो अब हम आपको पूरी तरह से फ्री में सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करवाने वाले हैं। आप कहेंगे सर कैसे? तो कुछ ऐसे कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे ऑल इंडिया लेवल का UCSC होने जा रहा है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हम 100% तक की स्कॉलरशिप देंगे उन लोगों को जो इस टेस्ट में बेस्ट परफॉर्म करेंगे।
कई सारे प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके आसपास में कोई ज़रूरतमंद है जिसको सच में आपने देखा है कि बहुत अच्छी योग्यता है, बहुत NCERTs पढ़ चुका है, बेसिक कुछ YouTube पर क्लासेस ले चुका है, अच्छा विद्यार्थी है, तो उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। तो आज एक दिन के लिए मैं मधुकर सर की जिंदगी जी रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे समझ में मधुकर सर हूँ, और तुम लोगों से मेरे से कोई भी सीसेट क्वेश्चन तुम लोग चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो। सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम के, कोई सीक्वेंस चाहिए 1, 4, 8, 16, तो सीक्वेंस को कैसे सोल्व करें? मैं यार अभी आज मेरा बेसिकली थोड़ा ब्रेक का दिन है, तो मैं इसलिए ज्यादा आंसर्स दे नहीं रहा हूँ बच्चों को, बट आई विल गेट आउट ऑफ माई ब्रेक एंड देन आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। हाय सर, मैं गौरव का मैनेजर बोल रहा हूँ। आप आज एक दिन के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन बन रहे हैं ना? आज कोई क्लास थोड़ी हमारी। सर क्लास नहीं, आपने लाइव स्वैप किया ना आज एक दिन के लिए। अरे हाँ हाँ हाँ, गौरव के मैनेजर बात कर। तो बताओ भाई, क्या है हमारी जिंदगी आज की? सर आपके लिए आज शाम के लिए एक शो हमने ऑर्गेनाइज किया है, जिसके लिए आपको एक सेट लिखना है। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल काम है, ये तो सेट अभी कर देंगे हम, बहुत अल्टीमेट सेट रहेंगे हमारे। आप खुद कहोगे कि गौरव ने भी कभी बनाए नहीं होंगे ऐसे। लुकिंग फॉरवर्ड सर। देखो दोस्तों, आधा काम तो मैंने कर दिया है, और जैसे कि मुझे पता चला है मधुकर सर की जिंदगी का एक मेन हिस्सा है खुद पढ़ाई करना। तो आज हम वही करने के लिए CSAT की बुक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस इसमें से क्या है। मैं स्पेशली ये वाला मार्कर लेके आया हूँ, आपको याद होगा बचपन में ये यूज करते थे हम लोग। इससे मैं सब इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मार्क करेंगे प्रीफेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर टॉपिक जो कि है वो मैं आज पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस करते हैं आज, ये वाला पढ़ते हैं। 237, 250। मैं आपको सच बताऊं, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी इतने सालों से। मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करी थी, कैट, जिसमें मेरा 43 परसेंटाइल आया था। अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम X to Y एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%, व्हिच इज 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी? काफी तेज। अरे आंसर दे रखे हैं दोस्तों, बुक में से देख के ही पढ़ाना है। ये तो मैं पढ़ा दूंगा भाई, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस बीच में कोई स्टेप्स ना पूछ ले। मेरे को तब तक इजी लगता है जब तक मुझे इस तरीके के ब्रैकेट ना दिखाई दे जाए, ये लंबे वाले। अब मेरी फटनी शुरू हो गई है। माँ कसम, कितना मुश्किल है यार। स्टूडेंट बनना तो मुश्किल है, टीचर बनना तो और ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे। यार मैं ना वो टीचर बन जाता हूँ जो बच्चों को मोटिवेट नहीं करता आगे क्लास में, खुशियों की बातें करता है, जिंदगी की बातें बताऊंगा। जब से मैंने कॉमेडी शुरू करी, मुझे तब से यहाँ तक पहुंचने में कितना वक्त लग गया। सो टाइम इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। ये सब फंडे पढ़ा के चले जाओ। हाय गाइस, बहुत ही मजेदार लाइफ है ये तो, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत रिलैक्स और चिल महसूस कर रहा हूँ मैं आज। और मैंने बहुत कम टाइम में सेट तैयार कर लिए हैं, एक नहीं वो भी 4 सेट। हाँ, सेट तैयार हो गए हमारे, 4 सेट तैयार किए मैंने। 4 सेट एक घंटे के? नहीं, 1.5 घंटे के है वो। क्या बात कर रहे हो सर? सर क्या थीम रखी है आपने सेट की? 4 सेट ABCD, 60 क्वेश्चन डलवा दिए, 80 क्वेश्चन होते हैं वैसे। सर क्वेश्चंस ABCD, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आपने तो कहा था सेट तैयार करने हैं। सेट मतलब वही ना, क्वेश्चंस के सेट होते हैं हमारे। अरे सर, सेट का मतलब क्वेश्चन नहीं, सेट का मतलब जोक्स जो एक फ्लो में आते हैं और फिर आप उससे ऑडियंस को एंटरटेन करते हो, उनको हंसाते हो। अरे यार, ये तो बड़ा टेंशन करा दिया तुमने। मैं तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार करके रखा हूँ। सर क्वेश्चंस ऑडियंस पैसे देके क्वेश्चंस थोड़ी सॉल्व करेगी। चलो आधे घंटे का तो आपको सेट बनाना है, उसके अलावा थोड़ा बहुत तो व्लॉग वगैरह भी करना है। सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले सेट और फिर व्लॉग दोनों चीज करने, और सेट वो भी चुटकुलों वाला बनाना है। मैं एक काम करता हूँ, आप अपने ना सेट पे काम करना चालू करो। मैं गौरव को बोलता हूँ कि शाम को आपके शो से पहले आपको मिले और वहाँ पे आपको थोड़ी टिप्स दे, तो आपकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये कर लेते हैं अपन। दोस्तों, तैयारी तो आप लोगों ने देख ही ली है मैंने किस प्रकार की करी है, और अब मुझे बच्चों का सामना करना है। पढ़ाऊंगा तो पता नहीं मैं क्या, पर मैं 2 चीजों पे क्लास लेने वाला हूँ जो कि मैंने अपने कॉमेडी करियर में सीखी है। वो है मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस। ये टॉपिक पे आज मैं बच्चों से बात करूंगा, और मैंने मधुकर सर से इनका इंट्रो सीख लिया। ये देखना कि मस्त ओपन करता हूँ अभी जाकर। हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो मेरे लाल, आपके जो भी डाउट्स है आप पूछे के करके, और हम ऑब्वियसली बैठे हैं आज वो सब डाउट्स क्लियर करने के लिए। अगर एक व्यक्ति 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो वो 9 मिनट में कितनी दूरी तय कर पाएगा? बेटा, एक तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्यक्ति कैसे चल रहा है? वह किसी गाड़ी पे होगा ना? नहीं बेटा, ये हंसने का विषय नहीं है, क्योंकि जीवन में काफी चीजें आपको खुद भी समझनी पड़ती है। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं CSAT में, तो कई बार मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस में बहुत टाइम लग जाता है। मैं इन दोनों के क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करूं? तो बेटा, आप मैथ्स में कम टाइम दीजिए, रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए। टाइम मैनेजमेंट तो अब आपके हाथ में। फिर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं होते सर मेरे से। अब बेटा, ये कैसी बात है मेरे से नहीं होते? आप ये नहीं वाला एटीट्यूड लेके यूपीएससी देने कैसे आ सकते हैं कि नहीं होते? एक तो अपनी जिंदगी से ना नहीं वर्ड हटा दीजिए, क्योंकि अगर आपको टाइम मैनेज करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो नहीं वर्ड जो है ना
वह जिंदगी से आपको हटाना पड़ेगा, या आपको अगर ऐसा ही करना तो कॉमेडियन जाके बनिए। वो लोग बहुत माना करते हैं हर बात। मेरा मूड ही खराब हो गया, आपने ये जो सवाल पूछ लिया ना कि नहीं होगा, टाइम बहुत लग जाता है सर, इसलिए पूछ रहा था। तो लाल आप ये बोलो ना टाइम ज्यादा लग जाता है। अब टाइम ज्यादा लग जाता है उसके लिए आपको टाइम कम लगाना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। आप ये क्या बोल रहे हो नहीं होगा? आप टाइम कम लगाइए, बिल्कुल क्लियर है आपका, इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट। सर सिलॉग्ज्म का एक सवाल है, सभी गधे घोड़े हैं, सभी घोड़े बकरियां हैं, और इस पे कंक्लूजन दिया है सभी बकरियां गधे हैं, सभी घोड़े बकरियां हैं। बेटा आप तबेले में जाके तैयारी कर रहे हो क्या? वैसे बेटा सवाल तो सही है, पर इसमें वैल्यूज क्या है? आपने तो सारी वैल्यूज सभी कर दी है। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा है इसका ना, थोड़ा हल्का क्या हो रहा है भाई? घोड़े बकरी पढ़ा दी, टीचरों की भाई जिंदगी खराब ही है। बेटा नेटवर्क नहीं आ रहा बेटा। भाई मैंने भाई क्लास ले ली भाई, मैं बताऊं उन स्टूडेंट्स को समझ आ गया था। एंड में तो वो मेरे मजे लेने आ गए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं टीचर नहीं हूँ। तो मेरा तो हो गया भाई, लेक्चर भी रिकॉर्ड करना है भाई। कितना काम कराओगे यार, एक दिन का लिया है मैंने, एक दिन में थोड़ा तो छोड़ दो, ये तो पूरा एकदम। हाय गाइस, आज क्योंकि मैंने एक दिन की लाइफ स्वैप की है तो एक स्ट्रगल शुरू किया है व्लॉग बनाने का। तो मैं आज सीख रहा हूँ व्लॉग कैसे बनाते हैं। आप लोगों के लिए भी मेरे पास एक बढ़िया सवाल है, यदि आप अपनी लाइफ एक दिन, 1 वीक, 1 ईयर के लिए स्वैप करना चाहे तो किससे स्वैप करेंगे, किसके साथ स्वैप करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं कि आप अपनी लाइफ किसके साथ स्वैप करना चाहते हैं। लाइक शेयर करते चलिए और कमेंट्स करते चलिए। पहला व्लॉग है, कुछ गलती हो जाए तो छोड़ दिया करिए। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। यार मुझे तो लगा था ये टीचर की लाइफ है, एकदम स्टारडम वाली लाइफ है, यूट्यूब पे फेमस है, चिल लाइफ होगी। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ब्रेक ही नहीं है, पहले लाइव क्लास लो, फिर प्री रिकॉर्डेड क्लास बनाओ, चाय पीने तक का टाइम नहीं है भाई यहाँ पे। इससे अच्छा तो स्कूल वाले टीचर ही होते, 2 बजे बस्ता बांध के घर निकल लेते हैं। ये तो सुबह 6:30 बजे से चालू होकर के रात को 11-12 बजे तक पढ़ा रहे हैं। बट एनीवेज दोस्तों, प्री रिकॉर्डेड क्लास है, इसमें तो फोड़ने वाला हूँ क्योंकि लाइव तो है नहीं, और मेरे पास एकदम मस्त आइडिया इस क्लास के अंदर फोड़ने का। सो हेलो एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी में आप सबका भरपूर स्वागत है। देखो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 4 टॉपिक्स जो है वो मेन पढ़ने वाले हैं। वो है एवरेज, परसेंटेज, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट। और जो मैं चाहता हूं कि वो आज जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, इन सब टॉपिक्स को ढंग से एक एक क्वेश्चन इनका लगा करके आएंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कल सुबह 6:30 बजे की मधुकर सर की क्लास में वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। तो आज का काम है आपका खुद काम करना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर यूपीएससी। सर अच्छा, पहली बात तो सर ये कि आज मैंने आपके साथ जिंदगी स्वैप करी थी, तो मैंने काफी काम करे जो आप करते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर घूमा, पोहा खाया, क्या बात, बच्चों से मिला, सीसैट की किताबें खरीदी, किताबों में मार्किंग करी। पर सर एक इंपॉर्टेंट काम है जो मैंने नहीं करा है, वो मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, क्योंकि सर मुझे रियलाइज हो गया कि एक दिन में मैं पढ़ करके बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। और सर मैं बच्चों का करियर खराब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। हाँ, बट वो भी एक दिन बहुत भारी गया मुझे। एक्चुअल में हमारा कैसा होता है ना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को मैं कहूँगा बिल्कुल साइलेंट, हाँ, कुछ नहीं, केवल मैं बोलूंगा। हाँ, और यहाँ आप कह रहे हैं हाँ, कि वो भी बोले। हाँ, थोड़ा थोड़ा बोले, ज्यादा नहीं। हमारे में भी होता है, पर हमारे में सर साइलेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर साइलेंट हो गया तो सर फिर हमें लिंक्डइन में प्रोफाइल वापस अपडेट करना पड़ जाएगा। करना पड़ जाएगा। साइलेंट नहीं चाहिए। कई बार रूम भी आपको खुद एनर्जी देता है। जैसे कि आपने बोला स्टार्टिंग में तो आप बांध लो, पर 30 मिनट मुश्किल है। ऑडियंस एक बार आपके साथ आ गई तो फिर वो 30 मिनट 1 घंटा आपको सब सुनते हैं। देन दे आर योर्स। चले सर, क्लब चले। अभी अभी सरकार ने एक नया रूल लेकर आ गई है, कभी भी बच्चा फीस वापस मांग सकता है। कॉमेडी में पैसा वापस मांगने वालों को जब्बा डब्बा जब्बा कहा जाता है। आजकल के बच्चे डाउट बड़े अजीब से पूछते हैं। एक बच्चा पूछने लगा कि सर आईएएस में सिलेक्शन मैं करना चाहता हूं, मुझे कितनी मेहनत करनी चाहिए? मैंने कहा अगर मेरा सिलेक्शन हुआ होता तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा थोड़ा होता। मैंने कहा कि ये आपको तय करना है। तो उसने फिर सवाल पूछा, सर फिर भी 4 घंटे या 6 घंटे? मैंने कहा 23 घंटे 59 मिनट में से जितना टाइम निकाल सकते हो निकाल देना, 1 सेकंड तुम्हारे लिए बचा है बस। एक बच्चे का डाउट बड़ा अजीब सा, वो कहता है सर मैं जीएस, सीसेट सब चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। मैंने कहा बेटा 1 सब्जेक्ट कम कर लो। बोले सर फिर मेरे को इसी साल एग्जाम देना है। तो मैंने कहा थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। फिर उसने कहा कि सर मेरा टाइम मैनेज तो हो जाता है, पर फिर मेरे को नौकरी भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई तू मनुष्य है कि कोई दूसरा अवतार लेकर आया? मैंने उससे कहा पत्नी के साथ भी झगड़ा चल रहा होगा बेटा, और घर की कोई झगड़ी प्रॉपर्टी होगी वो भी बता दो, झगड़ा होगा। बड़ी हालत खराब है। एजुकेशन के मामले में लगातार चीजें बदल रही है। तो कॉमेडी में मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए कि मास्टर जब कॉमेडी करने आए तो हर एक को पहले ही बता दे, हर जोक याद रखना है। न जाने मैं कब कौन सा पूछ लूं।
और न बताने वाले को डांट भी दूंगा। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सपोर्टिव ऑडियंस है नहीं सर, बहुत और मजा उससे भी ज्यादा सपोर्टिव आप है। नहीं सर, नहीं, बहुत जबरदस्त मचा है। आप टीचिंग में रहिए, नहीं तो मेरी नौकरी जाने थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों फाइनली पूरे दिन के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं और मधुकर सर खड़े हैं। बहुत अच्छा दिन था मेरा तो, और मेरे हिसाब से सर का भी काफी अच्छा दिन था। हम एक दिन और स्वेप कर सकते हैं लाइव। नहीं सर, मैं और नहीं पढ़ा सकता सर। वो मेरे को एक चीज रियलाइज हो गई कि भाई पहली बात तो सर ने जो स्टैंड अप कराया ना, जबरदस्त। मतलब हिज फर्स्ट टाइम स्टैंड अप वाज बेटर देन माय 50th टाइम स्टैंड अप। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इतना तगड़ा कोई भी नहीं करता। तो मैं तो तहे दिल से चाहता हूँ कि सर कभी स्टैंड अप ना करे, ताकि मेरा करियर खत्म ना हो। तो सर जो एक चीज मेरे को आज ढंग से समझ आई कि देखो, पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं मैं भले ही पढ़ लूंगा। जैसे कि कॉमेडी में स्टार्टिंग में हुआ था कि जब नया नया शुरू का टफ होता था, पर 7, 8, 10 बारी में समझ आ गया कि हाँ ये मैं, एक होता ना आइडिया लग जाता है हाँ, इंसान बिल्कुल, खुद का, बिल्कुल। कि ये मैं कर दूंगा कुछ ना कुछ करके। पर आज टफ था। नहीं, बट मैं कहूंगा कि आपने जैसे जवाब दिए ना बच्चों को कॉन्फिडेंटली, हाँ जी, मुझे लगता है कि पहले दिन के लिए हिसाब से आपने बहुत बेस्ट किया है। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे स्टेज पर गया था, हाँ। तो बच्चे चुप ही नहीं बैठे थे, उन्हें लगा था कि ये भी मास्टर है। तो बहुत बार चैलेंजिंग आ जाता है, लेकिन मैं कहूंगा कि हर दिन कुछ सीखेंगे, हर दिन कुछ नया करेंगे, हाँ। तो बहुत अद्भुत कर सकते हैं। यूपीएससी के एक्सपीरियंस से भी मैं कहना चाहूंगा हाँ। कि हर दिन आप अपना ऐसा जिए कि भाई ये लास्ट और बेस्ट करना है, और सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ नया सीखना है। सर आपके ये बात सुनने में इतना मोटिवेट हो गया हूं, अब एक टाइम का क्वेश्चन तो मैं लगा के भेजूंगा ही आपको। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो मेरा सारे लाल और लालियों से आग्रह है, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अनअकैडमी इंस्पायर। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। लेट्स क्रैक इट।